नमस्कार। जी हाँ, मैं जय भारत शर्मा। मैं घर घर में इनकलाब की आग जगाने आया हूं। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूं। ए भारत के राम जगो, ए भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, तुम्हें जगाने आया हूं। पेट्रियटिज्म, देशभक्ति। Patriotism means passionate, selfishness, love towards the nation. Any work which is contributed for the development of nation is considered as a patriotism for the country. I do believe that being patriotic only on the occasion of Republic or Independence Day is not a form of patriotism. आजादी क्या है और इसकी कीमत क्या है, ये समझाने के लिए शायद अमर शहीद भगत सिंह से अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। अट्ठाईस सितंबर 1907 से 23 मार्च 1931 के 23 साल का जीवन उन्होंने देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह को, हमारे शहीद भगत सिंह जी को हाईएस्ट ऑर्डर इंटेलेक्चुअल पर्सन कहा जाता था। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में बहुत अच्छी पढ़ाई के क्षेत्र बहुत अच्छे ही नहीं थे, उन्होंने बहुत अलग अलग विषय की 500 से अधिक किताबों को पढ़ डाला था। छोटी सी उम्र में बुद्धिजीवी बन चुके थे। यही नहीं, उन्हें आर्टिकल लिखने का भी शौक था और उनके लिखे हुए आर्टिकल उस टाइम के प्रसिद्ध मैगजीन अकाली, कीर्ति, वीर अर्जुन और प्रताप जैसी प्रसिद्ध मैगजीन्स में ही प्रकाशित किए जाते थे। भगत सिंह जी का कहना था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान को तेज करने से आती है। जी हां, आप सभी जानते हैं कि दांडी मार्च, जो कि हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी के मार्गदर्शन पर 12 मार्च 1930 को से 6 अप्रैल 1930 के बीच में शुरू हुई थी, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इस आंदोलन को रोकने के लिए गांधी इरविन एक्ट लाया गया था, जिसके कारण लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को पकड़ के 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। आप सभी जानते हो कि उनकी फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 रखी गई थी, लेकिन जिस तरह की लहर और क्रांति पूरे देश में फैल गई थी, उन लोगों के डर और आक्रोश से भयभीत होकर अंग्रेजों ने उन्हें 23 और 24 की मध्य रात्रि को ही उनका जीवन समाप्त कर दिया। ये एक तरह से वो तिथि कह सकते हैं, ये एक तरह से कि जिस दिन उनको फांसी दी गई उस समय उनकी उम्र 23 वर्ष 5 मंथ, दैट इज 5 मंथ एंड 23 दिन के थे। भगत सिंह जी को किताबें लिखने का भी बहुत शौक था। उनकी किताब उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन भी लिखी है, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर इश्क मोहब्बत लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख देता हूं। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर इश्क मोहब्बत लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिख देता हूं। जी हां, भगत सिंह जी ने अपने जीवन में केवल एक ही चीज से प्यार किया, वो राष्ट्र से। उन्होंने देश प्रेम के लिए अपने परिवार को त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने मात्र प्रेम को सर्वोपरि समझा। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्र प्रेम सबसे सर्वोपरि है। अगर देश सुरक्षित है तो परिवार सुरक्षित है। हमें सोच समझ के एक ऐसे नेता को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहिए, एक ऐसा नेता को देश का प्रतिनिधि बनाना चाहिए जो अपने देश की रक्षा कर सके।
प्याज और टमाटर अदरक के भाव से देश नहीं चलता, देश सुरक्षा से चलता है, जिसका सबसे जीता जागता उदाहरण आपके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, नेपाल और यूक्रेन जैसे देशों से आप समझ सकते हो कि अगर देश का प्रतिनिधि हमारे देश की सुरक्षा कर सकता है तो आपके द्वारा जोटे हुए धन, चाहे भले आपने 100 बीघा जमीन खरीदी हो और चाहे भले आपने करोड़ों का बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रखा हो, ये तभी सुरक्षित है जब आपका देश का प्रतिनिधि देश की सुरक्षा कर सकता है। नहीं तो 2 सेकंड लगते हैं, जिसका बहुत जीता जाता उदाहरण मुगलों के टाइम का भी आप जानते हो और जिसका जीता जाता उदाहरण अंग्रेजों के टाइम का भी आप जानते हो। भगत सिंह जी ने एक अच्छी पंक्ति और कही है, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पे जनाजे उठाए जाते हैं। आत्मनिर्भर बनिए, स्वयं अपने पर विश्वास रखिए, अपने भरोसे पे काम कीजिए, जो आता है आपको वो करिए, देश प्रेम कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्रेम करोगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, दूसरों के भरोसे पे नैया पार नहीं की जाती। जी हाँ, लास्ट में जरूर कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा देना बहुत हमारे सौभाग्य की बात है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि शहीद भगत सिंह जी को राष्ट्रपूत का दर्जा ना देना ये हमारे दुर्भाग्य है। हमारे शहीद भगत सिंह जी हमारे राष्ट्रपुत्र हैं और राष्ट्रपुत्र रहेंगे और इसका दर्जा उन्हें दिया जाना चाहिए। जी हाँ, मैं सैल्यूट करूंगा हमारे शहीद भगत सिंह जी को, और ऐसे वीर पुत्रों को इस देश की हमेशा जरूरत रहेगी। जय हिंद, जय भारत।